फजर के सामने अब वो सच आ चुका था जिसने उसकी रूह तक को हिला दिया। अब वो जान चुकी थी कि शेर के बिगड़ते हाल के पीछे कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर रंगून वाला और उसकी पूरी टीम मुलव्वस है। ये सब खेल सिर्फ बद्र जमान की हदायत पर रचाया गया था। दोस्तों, ये ड्रामा दानिश तैमूर के करियर का वो मोड़ है जिसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ चाक व चौबंद हीरो नहीं बल्कि एक जानदार अदाकार भी है। आज तक हमने उसे तकरीबन एक ही तर्ज के किरदार निभाते देखा जिनमें उसकी असल सलाहियतें दब कर रह जाती थीं, मगर इस बार हदायतकार ने उसकी फनकारी को इस अंदाज से बढ़ता कि वो अपने आप को अदाकारी का बादशाह मनवा गया। ताज़ा किस्त में आपने खुद देखा कि फजर मुसलसल जहनी कशमकश में मुब्तला थी। समझ नहीं आ रहा था कि शेर की हालत दिन बे दिन क्यों खराब होती जा रही है। डॉक्टर रंगून वाला की बातें उसके दिल पर तीर की तरह लग रही थीं। वो हर वक्त फजर पर सवाल उठाता, कभी शेर की दवा बदलने पर इतराज, तो कभी टेस्ट कराने पर हंगामा। गोया हर बात पर उसे शक होता, लेकिन क्यों? कोई वजह वाज़ेह न थी। फिर एक लम्हा आया जो सब कुछ बदल गया। शेर जमान ने फजर से वो अल्फाज कहे जिन्होंने उसके पांव तले जमीन खींच ली। मुझे लगता है तुम बिक गई हो। मेरे चचा ने कितने पैसे दिए हैं तुम्हें मुझे पागल बनाने के लिए? ये जुमले सुनते ही फजर के होश उड़ गए। बद्र जमान का नाम सुनकर वो चौंक गई, जिसे वो सिर्फ घर का एक फर्द समझती थी। हकीकत सारा जाल उसी के इर्द गिर्द बुना जा रहा था। फिर वो लम्हा आया जब फजर ने खुद अपनी आंखों से होटल में बद्र जमान को अपने बेटे के हमराह डॉक्टर रंगून वाला से मुलाकात करते देखा। बस वहीं सारी गतियां सलझ गईं। उसे यकीन हो गया कि शेर जमान के दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही लोग हैं, वही रिश्तेदार जिन्हें उसका सहारा बनना चाहिए था। दूसरी तरफ शेर की मां तहमीना बेचैन हो चुकी थी। रिदा की बातों ने उसका दिल हिला दिया था। जहां मुझे होना चाहिए वहां हमेशा फजर मौजूद होती है। तहमीना को यह ख्याल सताने लगा कि कहीं फजर ही तो शेर की बिगड़ती हालत की वजह नहीं। इसी तशवीश में वो अस्पताल पहुंची और डॉक्टर रंगून वाला को दो टोक अंदाज में कहा, मैं अपनी औलाद की खैर ख्वाह हूं और नहीं चाहती कि फजर मेरे बेटे के करीब भी आए। उसका ताल्लुक हमारे दुश्मनों से है। डॉक्टर रंगून वाला ने उसे यकीन दिलाया, जो आप चाहती हैं वही होगा। मगर दरहकीकत डॉक्टर ने फजर को शेर की केस इसीलिए सौंपा था ताकि वो दुश्मनी की बुनियाद पर शेर को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन किस्मत का खेल देखें, वही लड़की जिसे दुश्मन समझा जा रहा था सबसे बड़ी मुहाफिज बन गई। सच्चाई जानने के बाद फजर के दिल में एक ही इरादा था, शेर को बचाना। वो जानती थी अगर वो बुराह रास्त डॉक्टर या स्टाफ पर इल्जाम लगाती तो शेर को फौरन किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाता जहां उसकी हालत शायद कभी न संभल पाती। इसीलिए फजर ने तदब्बर से काम लिया। वो सीधा शेर के पास गई। शेर हैरान हुआ जब फजर ने उसे किसी भी दवा या अस्पताल के खाने से परहेज करने को कहा। उसने पूछा, क्यों? फजर ने बहुत नरमी से मगर पख्ता लहजे में हकीकत आश्कार की। ये सब कुछ तुम्हें पागल बनाने के लिए हो रहा है। तुम्हें ऐसी दवाएं दी जा रही हैं जिनसे तुम आहिस्ता आहिस्ता अपनी होश व हवास खो दोगे। तुम न जिंदा रहोगे न मुर्दा। उसने वाज़ेह किया कि यह सब बद्र जमान की चाल है। डॉक्टर, नर्सें सब खरीद लिए गए हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, जो दवा मैं दूं वही लेनी है। इस अस्पताल की दवा लेकर मुझे दे देना। कोई शोर मत मचाना, चुपचाप मेरे कहने पर अमल करना। शेर जमान के लिए यह सब सुनना एक सदमा था, मगर अब वो हकीकत के रोबरो था। और असल बात यह थी, शेर कभी पागल था ही नहीं। सिर्फ दवाओं के असर से वक्ती तौर पर उसकी हालत बिगड़ी थी, लेकिन अंदर से वो अब भी एक बहादुर मजबूत इंसान था जो इतने जुल्म और तकलीफों के बावजूद अपना शूर खो नहीं पाया। आज भी वो सब कुछ याद रखता है, वो तकलीफें, वो साजिशें, वो चेहरे और सबसे बढ़कर फजर का साथ, जिसने अंधेरे में उसके लिए रोशनी की एक किरण बनकर अभरी। शेर जमान की आंखों में नमी थी, चेहरे पर बेबसी और दिल में तन्हाई की टूटती हुई सदा। वो फजर की तरफ देखकर रंधी हुई आवाज में कहता है, एक एक करके सब रिश्ते मेरा साथ छोड़ गए। अब देखना यह है कि तुम कब तक मेरे साथ रहती हो। फजर की आंखें भर आती हैं, मगर वो अपनी आवाज मजबूत रखती है, मैं कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगी। जब तक मेरी सांसें चलती हैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे मोहसिन हो और अब मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद तुम्हें उन जालिमों से बचाना है। चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं हर हद पार करने को तैयार हूं। शेर जमान हचकचाते हुए बोलता है, अगर इस राह में तुम्हें अपनी जान भी देनी पड़े? फजर फौरन जवाब देती है, अगर मेरी जान चली भी जाए तब भी मैं तुम्हारे एहसान का कर्ज नहीं उतार सकती। ये अहद व पीमा के बाद शेर फजर की हर बात पर अमल करने लगता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसकी हालत में बेहतरी आने लगती है। वो झंझलाहट, गुस्सा और अजीब व गरीब हरकत जो कभी उसकी पहचान बन चुकी थीं अब गायब होने लगती हैं। कुछ दिन बाद डॉक्टर
तहा उसे अस्पताल के लान में ले जाते हैं ताकि थोड़ी चहलकदमी करवाएं और उसका रवैया जांच सकें। वो चाहते थे देखना कि अगर शेर को बाहर निकाला जाए तो उसके रद्दामल क्या होंगे, मगर वो हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि शेर तो निहायत पुरस्कून अंदाज में चल फिर रहा है। न कोई चीखो पुकार, न झंझलाहट, न कोई गैर मुतवाजन हरकत। वो तो बिल्कुल होश में लग रहा होता है। डॉक्टर ताहा फौरा ये सब कुछ डॉक्टर रंगून वाला को जाकर बताते हैं। रंगून वाला चेहरा बिगाड़ते हुए कहता है, फजर पर नजर रखो और इस बात का खास ख्याल रखो कि शेर को दवाएं वक्त पर और पूरी दी जाएं। फिर वो सीधा बद्दर जमान से मुलाकात के लिए निकल जाता है और गुस्से से उसे सारी हकीकत बता देता है। मैंने सोचा था कि फजर चौंकी दुश्मन की बेटी है तो वो शेर को तबाह करने में हमारी सबसे बड़ी मददगार बनेगी, मगर ये तो उल्टी ही निकली। वो तो शेर के लिए जान देने को तैयार है और मैं समझ रहा हूं कि वो हमारी साजिश को भानप चुकी है। अगर उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे हमारा राज फाश हो जाए तो मेरा पूरा अस्पताल बदनाम हो जाएगा। ये सब सुनकर बद्दर जमान गहरी सोच में डूब जाता है। फिर मुकारी से मुस्कुराते हुए कहता है, शेर जमान मेरे खून का आखिरी वारिस है। मैं नहीं चाहता कि उसका खून मेरे हाथों से बहे, इसीलिए मैंने हमेशा तुम्हें यही कहा कि शेर को जिंदा रखो लेकिन होश में ना आने दो। उसी लिए हम उसे कभी कभी ऐसी दवाएं देते हैं जो उसके शूर को दबाए रखें मगर उसे मौत की दहलीज तक न पहुंचाएं। फिर वो धीमे लहजे में कहता है, मगर अब जो काम मैं तुमसे करवाना चाहता था वही काम मेरे दुश्मन खुद करेंगे। हमें क्या जरूरत है उसके खून से हाथ रंगने की जब दुश्मन खुद उसे मिटाने पर तुले हैं। डॉक्टर रंगून वाला उलझते हुए पूछता है, मेरी समझ में नहीं आया आपका इशारा किस तरफ है। बद्दर जमान मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अब ये सब मैं खुद संभालूंगा, तुम बस तमाशा देखो। फिर बद्दर जमान खामोशी से एक पैगाम फजर के वालिद तक पहुंचवाता है। इसमें बताया जाता है कि फजर अस्पताल में शेर जमान के साथ नाजायज ताल्लुकात रख रही है। अगर तुमने अपनी बेटी को ना रोका तो इंजाम बहुत बड़ा होगा। ये सुनकर फजर के वालिद को गुस्सा आ जाता है। वो गम और गुस्से में फजर को फौरन बुलाते हैं। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि सच क्या है और झूठ किया, वो कहते हैं, मगर इतना जरूर जानता हूं कि शाहजमान का बेटा तुम्हारे अस्पताल में है और तुम उसके करीब हो। फजर सिर झुकाकर कहती है, आप ठीक फरमा रहे हैं, मैंने पहले भी आप सबको बताया था। वालिद गुस्से से कहते हैं, याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी खातिर जान दे सकती हो और किसी की जान ले भी सकती हो। फजर की आंखें भीग जाती हैं। जी बाबा, आपकी रिजा के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। वो जलाल से कहते हैं, तो अगर वाकई मेरी खुशी तुम्हें अजीज है तो वो करो जो मैं कह रहा हूँ। खत्म कर दो शाहजमान के खून को, मार डालो शेर जमान को। फजर चौंक कर बोलती है, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं। फजर दिल ही दिल में टूट चुकी थी। ये मेरे जमीर के खिलाफ है, वो खुद से कहती है, लेकिन उसके वालिद का सख्त लहजा उसे ख्वाब से झंझोड़ हकीकत में ले आता है। पर ये तुम्हारे पास आखिरी मौके है, उसके वालिद धमकी आमेज लहजे में कहते हैं, अगर तुमने ये काम कर दिखाया तो तुम्हारी वो इज्जत जो मेरे दिल में मर चुकी है शायद फिर से जिंदा हो जाए। मैं तुम्हें मुआफ कर दूंगा। फजर, जो अंदर से बिखर रही थी, सिर्फ एक ठंडी सांस लेकर कहती है, ठीक है बाबा, जैसे आप चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन ये जमला उसके दिल पर पत्थर रखने के मुतरादिफ था। फजर की सोचें मुंतशिर हो चुकी थीं। वो जिसे बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार थी, इसी की जान लेने का मुतालबा किया जा रहा था। वो मुकम्मल जहनी दबाव में आ चुकी थी। अब उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि क्या करे, किससे बात करे। तभी अचानक उसके जहन में शेर जमान की वालदा तहमीना का ख्याल आता है। फजर फौरन इन्हें कॉल करती है और एक जरूरी मुलाकात की गुजारिश करती है। दोनों एक होटल में मुलाकात करती हैं। तहमीना हैरत से पूछती हैं, फजर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। फजर, जो अब हौसला जमा कर चुकी थी, बगैर कोई वक्त जाए किए साफ गोई से पूरी हकीकत खोल देती है। आंटी, आपका एतमाद जीतने के लिए मेरे पास सिर्फ सच है। बद्दर जमान ने उस अस्पताल के डॉक्टर्स को खरीद लिया है। वो नहीं चाहते कि शेर जमान दोबारा होश में आए। हर दिन उसे वो दवाएं दी जा रही हैं जो उसे मजीद जहनी अजियत में धकेलती हैं। तहमीना शिश्द रह जाती हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो। वो उलझन से कहती हैं, मैं कैसे तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूं। फजर आंखों में नमी और आवाज में अज़्म लिए बोलती है, ये फैसला आपका है, लेकिन मैं अपना फर्ज निभा रही हूं। शेर जमान मेरा महसिन है और सर्फ में हूं जो चाहती हूं वो जिंदा और सही सलामत हो। वो झुककर धीमी आवाज में कहती है, मेरे वालिद ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं शेर जमान को खत्म कर दूं, लेकिन मैं आपके पास इसलिए आई हूं क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती। यही मेरी सच्चाई है और अगर आप चाहें तो उसी को मेरी नीयत का सबूत समझ लें। तहमीना गहरी सोच में पड़ जाती हैं। वो फजर की आंखों में देखती हैं और उसे झोटा नहीं लगता। फिर वो धीरे से पूछती हैं,
अगर मैं तुम पर यकीन कर लूं तो आगे क्या करना होगा? फजर पख्ता लहजे में जवाब देती है। शेर जमान को इस अस्पताल से निकालना होगा, किसी ऐसी जगह मुंतकिल करना होगा जहां कोई उस तक ना पहुंच सके। मैं खुद उसकी निगहदाश्त करूंगी, बेहतरीन इलाज दूंगी और आपको वादा करती हूँ वो दोबारा वैसा ही बनेगा जैसा वो पहले था। एक बहादुर, होशमंद और मुकम्मल शेर जमान। तहमीना को फजर की बातों में खुलूस और सच्चाई साफ नजर आ जाती है। वो इस बात में सर हिलाती हैं, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। फिर फजर एक खफिया मंसूबे के तहत शेर जमान को अस्पताल से निकाल लेती है। उसे एक ऐसे महफूज मकाम पर ले जाया जाता है जिसका इल्म सिर्फ तहमीना और फजर को होता है। वहां फजर खुद उसका इलाज करती है। नए टेस्ट करवाए जाते हैं, जहरीली दवाओं का इस्तेमाल मुकम्मल बंद कर दिया जाता है और उसकी सेहत बेहतर से बेहतर होने लगती है। मुमकिन है फजर उसे इलाज के लिए मुल्क से बाहर भी ले जाए ताकि बदनीयत लोगों की रसाई ना हो। जब शेर जमान महफूज मकाम पर पहुंच जाता है, फजर अपने वालिद के पास जाती है, चेहरे पर नरमी लेकिन दिल में एक तूफान लिए। वो इनसे कहती है, बाबा काम मुकम्मल हो गया, मैंने शेर को मार दिया। उसका वालिद खुशी से नहाल हो जाता है। शाह जमान के बेटे का बाप बंद। मगर हकीकत ये थी कि फजर ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। ये सब सिर्फ उसने अपने शेर को बचाने के लिए कहा था। दूसरी तरफ शेर जमान मुकम्मल तौर पर होश में आ चुका होता है। जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी वो मजबूत बन चुका होता है। अब फजर उसे कहती है, शेर अब तुम्हें वापस घर जाना है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जब तक मैं न कहूं तुम्हें पागल बनकर रहना है। तुम्हें पता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो, मगर अपने दुश्मनों को धोखा देना जरूरी है। फजर की नसीहत शेर जमान के दिल व दिमाग में नक्श हो चुकी थी। जब तक तुम पागल बने रहोगे, तुम्हारे दुश्मन खुद को महफूज समझकर अपने असली चेहरे दिखाएंगे, और जब वो बेनकाब होंगे तुम इन्हें खत्म कर पाओगे। शेर बिल्कुल वही करता है जैसा फजर ने उसे समझाया था। जब वो अचानक अपने घर वापस आता है तो पूरे हवेली में सुन्नाटा छा जाता है। हर चेहरा हैरत से सफेद पड़ जाता है, खास तौर पर बद्दर जमान और उसके बेटों के चेहरों से रंग उड़ जाते हैं। इन सब ने तो यही मान लिया था कि शेर या तो मर चुका है या फिर कहीं गायब होकर किस्सा पारी ना बन चुका है, क्योंकि फजर ने खुद बद्दर जमान तक ये खबर पहुंचाई थी कि शेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसी झूठ की बुनियाद पर बदनीयत रिश्तेदार पूरी ढटाई से मैदान में उतर आए थे। अब न इन्हें तहमीना का लिहाज था, न शाह जमान की बीवा का, और न ही उसकी बेटियों की इज्जत का। लेकिन शेर की वापसी सबके लिए जैसे क़यामत बन के टूट पड़ी। शेर खामोशी से सब कुछ देखता रहा, मगर वो पुराने वक्तों वाला कमजोर शेर नहीं रहा था। इस बार वो समझदारी से कदम उठाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता घर के निजाम को अपने काबू में लेता है। माँ और बहनों को सताया जाता तो वो उनके लिए दीवार बनकर खड़ा हो जाता, मगर कोई शोर शराबा किए बगैर खामोशी से वो अपनी पुरानी फाइल्स, दफ्तर और कारोबारी रवाबित बेहाल करता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो बद्दर जमान और फहद को दफ्तर से हमेशा के लिए बाहर निकाल देता है। लेकिन असल जंग तो अभी बाकी थी। अब शेर उस शख्स की तलाश में निकलता है जो उसके वालिद की मौत का सबब बना था और जिसने खुद उसकी जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर न छोड़ी। तफ्तीश का सिलसिला जैसे ही आगे बढ़ता है, हकायक एक एक करके सामने आने लगते हैं। शेर पर मुनकशिफ होता है कि वही चचा जिसे वो बुजुर्ग समझता था, दरअसल उसके बाप का कातिल और अपनी ही औलाद समेत शेर की बर्बादी का जिम्मेदार था। इस बार शेर किसी मरुवत या लिहाज का कायल नहीं होता। वो तमाम सबूत इकट्ठे करके बद्दर जमान को कानून के हवाले कर देता है। और फिर एक बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर नजर आता है। शेर जमान फजर का हाथ मांगने के लिए उसके घर जाता है। धीमे कदमों से, नदामत भरी आंखों से वो फजर के दादा के सामने सर झुकाकर खड़ा होता है, लेकिन दादा का रद्द-अमल निहायत सख्त होता है। वो गुस्से से अपनी पगड़ी उतार कर शेर के कदमों में फेंक देते हैं। लो, हमारी इज्जत को रोन दो और चले जाओ। जिस लड़की ने हमारे खून को धोखा दिया, हम उसे मार सकते हैं, लेकिन दुश्मन के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते। फजर का वालिद शेर को देखकर सकते में आ जाता है। वो तो समझ रहा था कि उसकी बेटी ने शेर को मार दिया है, जैसा कि फजर ने उसे झूठ बोलकर बताया था। वो तेजी से फजर के पास आता है। तुमसे जो काम लिया गया था वो तुमने क्या ही नहीं। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। शेर, उसे ले जाओ यहां से और दोबारा इस दहलीज पर कदम न रखना। ये लम्हा दोनों के लिए इंतहाई करबनाक होता है, मगर यही वो दर्द है जो उनकी मोहब्बत को मजीद मजबूत कर देता है। और बिलाखिर यही शेर और फजर एक दूसरे के हो जाते हैं। शायद ये लोग कोर्ट मैरिज कर लें, या शायद शेर की माँ तहमीना खुद सादगी से उन दोनों का निकाह पढ़वा दें। लेकिन एक बात तय थी, उनका सफर आसान न था, और मोहब्बत की उस कहानी का आगाज खुशी से नहीं बल्कि दर्द से हुआ था।